तो स्वागत है बच्चों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। बच्चों, प्लांट के पास ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू वो क्या कर सके, रेस्पिरेशन कर सके। हमारे पास जैसे क्या है, स्पेशल ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, लंग्स है, नोज है, ऐसा तो नहीं है ना किसी के स्टोमक द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता। तो हमारे पास क्या है, एक स्पेशल ऑर्गन है जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। लेकिन प्लांट के पास ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। इसीलिए बच्चों, जो प्लांट होता है वो रेस्पिरेशन तीन चीजों से करता है। एक होता है रूट्स के थ्रू, एक होता है स्टेम के थ्रू और एक होता है लीफ के थ्रू। स्टेम में आपका ब्रांचेस भी आ जाएंगे बच्चों। तो आप देखेंगे कि अगर कोई प्लांट है तो वही इन तीन चीजों से मिलकर बना ही रहता है। एक रूट से मिलकर बना रहेगा, स्टेम से और लीफ से। किसी और प्लांट में तो और इसके अलावा कोई चीजें नहीं होती होंगी। तो प्लांट किससे मिलकर बना रहता है, हमारा रूट, स्टेम और लीफ से। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लांट होता है वो पूरे अपने बॉडी के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। वो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है एक प्लांट का, उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करने का काम करता है। तो पहले बच्चों हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स के थ्रू प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है उसको देखेंगे। देखिए बच्चों, जो रूट्स होती हैं उनके क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, रूट हेयर। ये क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, रूट हेयर्स नाम देते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारी रूट, ये रूट्स है, ये रूट हेयर है। ठीक है, ये रूट हेयर क्या करती है बच्चों, हमारा रूट हेयर जो होता है वो क्या होता है, सॉइल में कनेक्टेड होता है। सॉइल से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो सॉइल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन मौजूद रहती है। सॉइल में क्या रहता है, ऑक्सीजन मौजूद रहती है। ये रूट हेयर इन सॉइल्स में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको क्या करेगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। जो बच्चों प्लांट के अंदर, रूट के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। मतलब डिफ्यूजन क्या होता है, जिसमें हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज क्या करती है, मूव करने का काम करती है। तो जो रूट हेयर होंगे वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को अपने अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, बाहर। क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। तो यहाँ पर रूट हेयर क्या करेंगे, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि सॉइल में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। और प्लांट के जो रूट हेयर्स हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो वही डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू उसको सॉइल में रिलीज कर देंगे। तो ऑक्सीजन एंटर इन रूट हेयर थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मतलब रूट हेयर में जो ऑक्सीजन एंटर करता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। रूट हेयर में ऑक्सीजन एंटर करेगा और उसी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रूट हेयर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉइल में ऑक्सीजन ज्यादा मौजूद रहता है और हमारा जो रूट हेयर्स रहते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मौजूद रहता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये इंटरचेंज हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों आपका स्टेम। स्टेम की कैटेगरी में आपके ब्रांचेस वगैरह भी आ जाएंगे। अब जो प्लांट होते हैं वो दो टाइप के स्टेम को बिलोंग करते हैं, एक होता है वुडी स्टेम और एक होता है ग्रीन स्टेम। ठीक है, जैसे वुडी स्टेम की कैटेगरी में आपका क्या, मैंगो ट्री। जो मैंगो ट्री होता है वो उसका जो स्टेम होता है या ब्रांचेस होती है वो कैसी होती है, वुडी होती है। और जो कैक्टस का पौधा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, फ्लैशी स्टेम्स होती है। तो इसके अलावा तो और किसी प्लांट में किसी और प्रकार की स्टेम्स नहीं पाई जाती हैं। तो जो प्लांट रेस्पिरेशन करता है स्टेम के थ्रू वो दो तरीके से होता है। वुडी स्टेम्स में क्या रहता है बच्चों, मौजूद लेंटिसेल्स रहता है। क्या रहता है, लेंटिसेल। जैसा आपका स्टोमेटा है वैसा ही लेंटिसेल्स है, सेम वही है। ठीक है, वुडी स्टेम में क्या मौजूद रहता है, लेंटिसेल्स रहता है, जो कि क्या रहता है, एक स्मॉल पोर्स रहता है। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या है, प्लांट है। ठीक है, वुडी स्टेम वाला प्लांट है। तो यहां पर क्या रहेंगे, लेंटिसेल्स मौजूद रहेंगे। क्या लेंगे, लेंटिसेल्स। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या रहेंगे, लेंटिसेल्स मौजूद रहेंगे। लेंटिसेल्स मौजूद रहेंगे, इन्हीं के थ्रू क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज होगी। ठीक है, इन्हीं के थ्रू क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज होगी। मतलब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन O2 इनटेक, O2 इनटेक और CO2 आउटवर्ड। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा। ग्रीन स्टेम की कैटेगरी में कैक्टस, ठीक है, जो कि फ्लैशी स्टेम्स होती हैं, ग्रीन कलर की होती है। उनमें क्या मौजूद रहता है, उनकी स्टेम्स में स्टोमेटा मौजूद रहता है। स्टोमेटा के बारे में हमने पढ़ा है। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। तो ये क्या है, माइन्यूट पोर्स है। मतलब स्मॉल पोर्स, माइन्यूट पोर्स या स्मॉल पोर्स दोनों एक ही होंगे, जो कि प्रेजेंट रहते हैं इस ग्रीन कलर की, ग्रीन स्टेम्स में। ठीक है, माइन्यूट पोर्स कहां मौजूद रहेंगे, ग्रीन स्टेप में मौजूद रहते हैं,
जिसके थ्रू क्या होता है प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों सिंपल था, केवल ये इसमें क्या हो जाएगा मैंगो ट्री मतलब जो वुडी स्टेम्स रहेंगी उनमें क्या हो जाएगा लेंटिसेल्स हो जाएगा जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगी, और ग्रीन स्टेम कैक्टस की कैटेगरी में क्या हो जाएगा स्टोमेटा मौजूद रहेगा जिनके थ्रू क्या होगी गैसेस एक्सचेंज होगी। हमारा मेन इंपॉर्टेंट आता है बच्चों लीफ की कंडीशन, लीफ के थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। देखिए बच्चों, लीफ में क्या मौजूद रहता है हमारा स्टोमेटा मौजूद रहता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लीफ के अंदर स्टोमेटा मौजूद रहता है बच्चों। तो लीफ में जो रेस्पिरेशन होता है वो दो तरीकों से होता है, एक होता है डे टाइम में और एक होता है आपका ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, दो तरीकों से होता है, एक होता है डे टाइम में और एक होता है नाइट टाइम में। देखिए बच्चों, डे टाइम में क्या होता है कि सनलाइट मौजूद रहती है, तो उस टाइम प्लांट क्या करता है फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस करता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए सनलाइट चाहिए। ठीक है, अपना भोजन पकाने के लिए प्लांट को क्या चाहिए सनलाइट चाहिए। तो डे टाइम में क्या है प्लांट सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस भी करता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उस टाइम क्या हुआ देखिए, मान लीजिए रेस्पिरेशन जब प्लांट करेगा तो ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट ने ऑक्सीजन लिया, यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा रिलीज करने का काम करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन लिया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन में क्या होता है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम क्या हो जाएगा प्लांट द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाएंगे, कुछ यूज होंगे और कुछ क्या होंगे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन लिया रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिया जाएगा प्लांट के अंदर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट अपना भोजन बनाता है लाइट की मदद से, तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वही क्या करेगा डे टाइम में क्या करेगा लाइट मौजूद रहती है सनलाइट मौजूद रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो अपना भोजन बना लेगा। नाइट टाइम में क्या होता है बच्चों, देखिए ड्यूरिंग नाइट टाइम नो फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस नहीं अकर होता है क्योंकि नो सनलाइट, सनलाइट तो होती नहीं ना रात में, सनलाइट होती नहीं है, तो जिसके कारण रात में क्या होता है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो उस टाइम क्या होता है कार्बन ऑक्सीजन प्लांट लेगा, प्लांट क्या करेगा ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीजन लिया कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली जितना भी प्रोड्यूस होगा ये क्या होगा हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको क्या करे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रख सके, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो रात के समय आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है प्लांट यूज कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज ना होकर के हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है। तो बच्चों आपने एक फैक्ट सुना होगा कि आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि रात के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, यही कारण है बच्चों कि रात के समय क्या होता है जो प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण अगर आप प्लांट के नीचे सोए और बहुत सारे पेड़ों के नीचे अगर आप सोए हैं तो जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलेगा और आपका हो सकता है दम घुटने के कारण मृत्यु भी हो जाए। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं एल्डर वन क्या कहते हैं कि हमें रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है और जिसके कारण हमारी क्या हो सकती है दम घुटने के कारण मृत्यु हो सकती है। तो ये था बच्चों रेस्पिरेशन इन प्लांट की कंडीशन।